मैं तो डूबा हुआ रहता हूँ तेरी यादों में। मानी, मैं थोड़ी देर अकेला रहना चाहता हूँ। सारी जिंदगी अकेले तो गुजारी है आपने, अब इस अकेलेपन से बाहर आ जाए पापा। मानी प्लीज, प्लीज लीव मी अलोन। सॉरी पापा, मैं जानता हूँ मेरी वजह से आपकी लाइफ दोबारा डिस्टर्ब हो गई। ऐसी बात नहीं है यार। उसके बाबा से मिले? पापा सिर्फ ये बता दें कि मिले कि नहीं, मैं कुछ और नहीं पूछूंगा, चला जाऊंगा। पापा। हाँ, मिला था मैं उनसे। क्या कहा उन्होंने? आपने मेरे बारे में बात की उनसे? पापा। इनकार कर दिया क्या? हम बाद में बात करेंगे। पापा सिर्फ इतना बता दे। हाँ नहीं, बाद में बात होगी। नहीं आपा, निम्रा ने मोहित को कुछ नहीं बताया है। वो तो हर हाल में इस रिश्ते को निभाने के लिए तैयार थी। इतनी मासूम ना बनो। मुझे पहली बार, लिटरली पहली दफा इतना अफसोस हुआ कि मैंने अपनी बेटी को तुम्हारी गोद में क्यों डाला। पर सानिया की तो शादी हो रही है ना, आपको किस बात का अफसोस है? मां हूं मैं निम्रा की। तुम पर एतबार करके अपनी बेटी तुम्हें दी थी कि चलो तुम्हें जीने का एक बहाना मिल जाएगा, लेकिन अब एहसास हो रहा है कि बहुत बड़ी गलती की मैंने। प्लीज झूठ तो ना बोले ना आपा, प्लीज। आपने निम्रा को मेरी गोद में इसलिए डाला था क्योंकि हाशिर भाई को तीसरी बेटी नहीं चाहिए थी, और मेरी जिंदगी का सब सुख छीन के वो शायद इस तरह से कोई कफारा अदा करना चाह रहे थे। बस कर तो मलिया, बस। मैं तो उस दिन से हाशिर से नजरें नहीं मिला पाई जिस दिन से उन्होंने मुझे ये बताया कि तुम फिर से behzad के साथ राब्तों में हो। हाउ क्लेवर ऑफ यू। तुमने मुझे हवा तक नहीं लगने दी कि behzad तुम्हारी जिंदगी में वापस आ गया। क्योंकि behzad मेरी जिंदगी में कहीं नहीं है। वो अपने घर में अपनी बीवी के साथ खुशबाश रह रहा है। इसीलिए तुम behzad के बेटे के साथ मेरी निम्रा की सेटिंग करती रही। के लिए आपा बस कर दे। एक तो आप निम्रा को अपनी बेटी कह रही हैं और उसके लिए इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल कर रही हैं। मेरी निम्रा बहुत मासूम, इसलिए वो तुम्हारी साजिश का हिस्सा बनी है। तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारा और behzad का रिश्ता क्या है। क्योंकि मेरा और behzad का कोई रिश्ता नहीं है आपा, और अगर कोई बन सकता भी था तो वो आप लोगों ने बनने नहीं दिया। अब खुदा के लिए छोड़ दे मेरी और मेरी निम्रा की जान, प्लीज। निम्रा को तो अब मैं किसी हाल में भी यहां नहीं रहने दूंगी। बस एक बार हाशिर का गुस्सा कंट्रोल हो जाए, ले जाऊंगी मैं उसे यहां से। नहीं आपा, अब वो नहीं होगा जो आप लोग चाहते हैं। निम्रा को क्या करना है इसका फैसला निम्रा करेगी। बेहतर होगा आप यहां से चली जाएं।
आज तो समरीन को आना था ना। खुदा करे सानिया भी समरीन की तरह अपने ससुराल में खुश रहे। आप जाएं, सानिया की शादी एंजॉय करें और भूल जाएं निम्रा को, जिस तरह आप लोग महीनों महीनों भूले रहते हैं। वो लड़का मोहित से अच्छा लाइफ पार्टनर साबित नहीं होता। मैंने तो मानी का मुवाजना कभी मोहित के साथ किया ही नहीं। एक बात सच सच बताओ, तुम्हें मलीहा ने मजबूर किया है ना मानी के बारे में सोचने के लिए? मानी मेरा क्लास फेलो था और मैंने अम्मी को कभी भी उसके बारे में कुछ नहीं बताया। मोहन निम्रा, कम से कम मुझसे तो झूठ मत बोलो। तुम समझो या ना समझो, लेकिन आफ्टर ऑल मैं माँ हूं तुम्हारी। ये अच्छी ब्लैकमेलिंग है। जब बाबा का दिल चाहे हुक्म करें कि सारे ताल्लुक खत्म, और जब आपका दिल चाहे तो आप जताएं कि माँ है आप मेरी। behzad का इस घर में कब से आना जाना है? आपका ये सवाल करने का कोई इख्तियार नहीं बनता। इस तरह से बात करते हैं अपनी माँ से? तमीज भूल गई हो बेवकूफ लड़की। तुम्हें तो आइडिया भी नहीं कि कैसे behzad और मलीहा अपना ताल्लुक कायम रखने के लिए तुम दोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है और आप अम्मी के बारे में ऐसी कोई बात नहीं करेंगे। तुम सानिया की शादी में शामिल नहीं हो, तुम्हें जरा भी दुख नहीं है? कैसी बहन हो तुम? कभी अकेले में खुद से ये सवाल पूछिएगा कि कैसी बहन है आप। आठ साल मैंने सिर्फ ये साबित करने में जाया कर दिए कि मेरा मलीहा से कोई राब्ता नहीं है। तुम्हें मलीहा से राब्ता करने की क्या जरूरत है? वो तो हर वक्त ऐसे ही तुम्हारे साथ मौजूद रहती है। सारी सारी रात तो तुम उसके हिजर में तड़पते रहते हो। और मैं अच्छी तरह जानती हूँ, अगर आज भी तुम्हें मलीहा कहीं मिल गई ना तो तुम एक लम्हा जाया नहीं करोगे उसे अपनाने में। शादी हो गई है उसकी, समझ क्यों नहीं आता तुम्हें? शादी तो तुम्हारी भी हो गई है, मगर तुम तो कभी मेरे हो नहीं सके। और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि उसकी भी जहां शादी हुई होगी ना, वो अब भी तुम्हारे बारे में ही सोचती होगी, तुम्हारे बारे में ही आहें भरती होगी। बहुत मुश्किल है तुम्हें समझाना, थक गया हूं मैं। अगर तुम इतना थक गए हो ना तो छोड़ दो मुझे, तलाक दे दो। तंग आ गई तुम्हारे साथ इस अजियत भरी जिंदगी गुजार गुजार कर। मत करो ऐसा, मत करो दानिया। मानी का सोचो। तुम सोचो मानी का। मैं अब किसी के बारे में कुछ नहीं सोचना चाहती। मैं अब सिर्फ इस कैद से आजाद हो जाना चाहती हूँ। behzad, घर बसाने के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। कर तो रहा हूं अम्मी, उसे भी तो समझाएं। मेरा नहीं तो कम से कम मानी का ही ख्याल कर ले। तुम लोग को इस मासूम के बारे में सोचना होगा। आप मुझे मेरा जुर्म तो बताएं। आपके कहने पर मैंने दानिया से शादी की। 9 सालों से अपना हर फर्ज तो निभा रहा हूं मैं। लेकिन ये जो आसे अब तुम्हारी रूह से चिमटी हुई, खुद को उससे रिहा करो। ये सिर्फ वहम है दानिया का।
कहती है रातों में पहरों जागते हो तुम अपनी नाकाम मोहब्बत के सोग में। कोई औरत ही बर्दाश्त नहीं कर सकेगी कि उसका शौहर उसके पास होते हुए भी किसी और के ख्यालों में जकड़ा रहे। मैं तुम्हारा टूटता हुआ घर नहीं देख सकती। आप परेशान ना हो, मैंने पहले भी दानिया का हमेशा ख्याल रखा और आइंदा भी रखूंगा। मुझे अब तुम्हारी किसी कोशिश की कोई जरूरत नहीं है, और बेहतर है कि तुम अपने आप को इस खुशफहमी से भी निकाल लो कि तुम मुझे खुश रखने की कोशिश कर रहे हो। इतने सालों से जिस तरह मैंने तुम्हारे साथ गुजारा किया है, ये मैं ही जानती हूँ। बस आपने देखा पप्पू, कितनी नफरत है इसके अंदाज में। नफरत नहीं करता तुमसे बेटा। पप्पू अगर नफरत नहीं करता तो और क्या करता है? मैं आपको अभी से बता रही हूँ, जिस दिन मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, मैं मानी को लेकर कहीं और चली जाऊंगी। पापा, होमवर्क किया मेरे बेटे ने? अच्छा मैं कराऊंगा तुम्हें होमवर्क। पापा मुझे आपको और दादू को छोड़कर कहीं नहीं जाना। और मैं तुम्हें कहीं जाने भी नहीं दूंगा। मानी, मानी, इधर आओ, इधर आओ। मुझे यकीन था तुम वापस आ जाओगी। मैं अपने बेटे को अपने साथ ले जाने आई। चलो मानी। क्या कर रही हो? पागल मत बनो। पागल ही तो मैं थी जो पिछले 8 साल से एक जहनी मरीज के साथ गुजारा कर रही थी। behzad, खुला का नोटिस मेरा लॉयर तुम्हें भेज देगा। चलो मानी। मामा मुझे आपके साथ नहीं जाना, मुझे पापा के साथ रहना है। पापा मुझे नहीं जाना। तानिया मत करो ऐसा, हमें तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें मेरी परवाह नहीं है तो मानी की खातिर रुक जाओ। बेटा मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा। पिछले 8 सालों से मैं सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। अब मेरा सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। अब behzad, तुम्हें मेरी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें मेरी कभी भी जरूरत नहीं थी। तुम्हें हमेशा से उस औरत की जरूरत थी जो तुम्हारी मोहब्बत को तुम्हारे मुंह पे मारकर चली गई। तुम जानती हो, बहुत समझदार थी वो। उसे तुम्हारे बारे में बहुत पहले अंदाजा हो गया था कि तुम्हारे साथ रहना किसी सजा से कम नहीं। तो ठीक है, तुम्हारा जो जी चाहता है करो। मैं अब तुम्हें इस रिश्ते को निभाने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। उसके नाखून लो। तुम दोनों इतने बेहिस हो जाओगे तो बच्चे का क्या बनेगा? मैं मानी को कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। अम्मी चलो मानी। मानी चलो मेरे साथ, चलो। नहीं मामा, मुझे आपके साथ नहीं जाना, मुझे पापा के साथ रहना है। नहीं। देखा आपने इस बच्चे ने क्या हरकत की है? behzad ने इसके दिमाग में इतना जहर भर दिया है मेरे खिलाफ कि मेरे बच्चे ने ये हरकत की है। तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब हरकतें करके मुझे यहाँ रोक लोगे? नहीं, मैं किसी भी शर्त पर तुम्हारे साथ इस घर में रहने को तैयार नहीं हूँ। दानिया, दानिया क्या कर रही हो? मेरी बात सुनो बेटा, मत करो ऐसे। मेरी बात सुनो प्लीज, इधर आओ दानिया।
इतने अरसे बाद भी तुम्हें मेरा नाम याद है? मेरा नाम याद है तो ये कैसे भूल गए कि तुम्हारा अब मलीहा से कोई ताल्लुक नहीं? और मलीहा, तुम्हें तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आखिर वही हो गया जो तुम दोनों चाहती थी। पर मुझे ये अंदाजा नहीं था कि यहाँ पे तो माजी की अधूरी कहानियों को फिर से मुकम्मल किया जा रहा है। मलीहा, तुमने बहुत बुरा बदला दिया है। ये तो मैं जानता था कि तुम अपने माजी के हर खसारे का जिम्मेदार मुझे समझती हो, लेकिन ये मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इसका बदला इस तरह लोगी। बेहजाद तक जाने के लिए तुमने मेरी बेटी का सहारा लिया है। बेवकूफ लड़की, तुम्हें तो आइडिया भी नहीं कि कैसे behzad और मलीहा अपना ताल्लुक कायम रखने के लिए तुम दोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने तुम्हें इस्तेमाल नहीं किया, गलत कह रहे हाशिर भाई। मुझे वाकई नहीं पता था कि मानी behzad का बेटा है। प्लीज मेरा यकीन करो निम्रा। क्या ताल्लुक है अम्मी और behzad अंकल का? पापा को इतनी नफरत क्यों है behzad अंकल से? अब तो तुम्हें मुझसे बात कर लेनी चाहिए। क्यों, ऐसा क्या हो गया? तुम्हें पता है पापा बहुत परेशान। अम्मी भी बहुत परेशान है। तो मुझे बता तो देती कि तुम मेरी मोहब्बत को सिर्फ इसलिए इग्नोर कर रही थी कि क्योंकि मलिया आंटी ऐसा चाहती थी। वो क्यों ऐसा चाहेंगी? मैं तुम्हें अपनी मजबूरी बता चुकी हूँ, तुम फिर भी उनको इल्जाम दे रहे हो। अच्छा, अब तो हर मजबूरी खत्म हो चुकी है ना निम्रा, तो उन्हें मान जाना चाहिए। तुम्हें behzad अंकल ने कुछ बताया? नहीं, वो आए थे ना तुम्हारी तरफ, मैंने पूछा भी था क्या बात हुई है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। पापा ऐसा ही करते हैं, जब परेशान होते हैं तो किसी से बात नहीं करते। उन्हें क्या परेशानी है? ये तो आंटी से पूछना चाहिए ना तुम्हें। वैसे मुझे पूरा यकीन है कि अगर तुम उनसे पूछोगी तो वो भी तुम्हें नहीं बताएंगे। अगर तुम्हें इतना ही यकीन है तो तुम बता दो। मैं बता दूंगा तो तुम मानोगी नहीं। मानी, मैं जानना चाहती हूँ। आंटी ने सालों पहले पापा के साथ वही किया था निम्रा जो तुमने मेरे साथ किया। मेरी बेपनाह मोहब्बत को इग्नोर करके तुमने किसी और का इंतखाब कर ली। फर्क सिर्फ इतना है कि मलिया आंटी ने जिसको अपने लिए मुंतखब किया उसे अपना लिया, और तुमने जिसका इंतखाब किया उसने हमारी हक में फैसला कर दिया। मैं ये नहीं मानती, और ना ऐसा है। कहा था ना तुम यकीन नहीं करोगे। आंटी को आज सबसे बड़ा खौफ इसी बात का तो है कि वो तुम्हारे बाबा के सामने मेरा तारुफ नहीं करवा सकती, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा हवाला तो मेरे पापा है ना। खुशकिस्मत हो तुम कि तुम्हारे पापा तुम्हारा हवाला तो है। मेरा तो कोई हवाला भी नहीं है। ऐसा क्यों कह रही हो तुम? कहाँ हैं तुम्हारे बाबा? नहीं है, वो होते हुए भी नहीं है। आंटी ने सालों पहले पापा के साथ वही किया था निम्रा जो तुमने मेरे साथ किया। मेरी बेपनाह मोहब्बत को इग्नोर करके तुमने किसी और का इंतखाब कर लिया। फर्क सिर्फ इतना है कि मलिया आंटी ने जिसको अपने लिए मुंतखब किया उसे अपना लिया, और तुमने जिसका इंतखाब किया उसने हमारी हक में फैसला कर दिया। खाना लगवा दो बेटा। पापा क्या कहते हैं? वो तो कह रहे उसे भूख नहीं।
तो फिर उन्हें भूख लगने का इंतजार कर लेते। ना जाने क्या छुपा रहा है वो। तुम्हें निम्रा ने नहीं बताया कि क्या बात हुई? चाहती के पापा मुझे खुद बताएं। जी आंख में चोली चल रही है। तुम ऐसा करो, तुम मुझे फौरन निम्रा के घर ले चलो। मैं उनसे खुद पूछूंगी कि आखिर क्या हुआ है। तुम्हारे बाप ने तो चुप साध ली। तो मैं आपको वहां नहीं लेके जा सकता। क्यों? दानिया को भी तो लेके गए थे। ज्यादा से ज्यादा इनकार ही कर देंगे, लेकिन तुम्हारे माँ बाप की तरह मैं उनको इनकार खामोशी से सुनकर वापस नहीं आ जाऊंगी। उनसे पूछूंगी कि भाई क्या वजह है, क्या समझ रखा है मेरे मानी को। दादू, इस वक्त मुझे खुद से ज्यादा पापा की फिक्र है, और मैं नहीं चाहूंगा मैं कोई भी ऐसा काम करूं जो पापा के खिलाफ हो। और तुम कह रहे हो कि behzad नहीं चाहता कि मैं वहां जाऊं? रुको, behzad क्यों नहीं चाहता कि मैं निम्रा के घर जाऊं? सॉरी दादू, मैं आपको नहीं बता सकता। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम अस्सलाम बेटा। कोई है तो नहीं तुम्हारे पास? नहीं, सब खैरियत है। हाँ, वो उस दिन निम्रा के घर गई थी ना तुम, उसकी माँ से मिली थी, तो फोन नंबर लिया था तुमने? मैं क्या करती उसका नंबर लेकर? बात क्या है? यही तो समझ नहीं आ रही कि बात क्या है। निम्रा की शादी जहां होनी थी वहां नहीं हो रही। मानी अब फिर से जिद पर अड़ा हुआ है, और behzad बता ही नहीं रहा कि वो लोग चाहते क्या है। उनका रिश्ता क्यों खत्म हो गया? मुझे क्या पता, ये बात तो निम्रा बता सकती है, उसके माँ बाप। अब बात जो भी हो, आपको अपना वादा याद है ना कि नवाल की शादी सिर्फ मानी से होगी? मुझे सब याद है दानिया, लेकिन हमें मानी की फिक्र भी है। उसे परेशान नहीं देख सकते हम लोग। निम्रा की माँ से मैं खुद बात करूंगी। पप्पू, मानी से कहे ना कि वो आपकी बात करवा दे निम्रा की माँ से, बल्कि behzad से कहे कि वो आपको ले जाए निम्रा की माँ से मिलवाने के लिए। आप भी अपने तौर पे थोड़ी कोशिश तो करके देख लें। तंज मत करो दानिया, मैं कोई खुशी से कोशिश नहीं कर रही हूँ, मजबूरन कर रही हूँ। और जहां तक बात है मानी या behzad को कहने की, तो वो तो दोनों कतरा रहे हैं कि मैं वहां ना जाऊं। वो दोनों क्यों कतरा रहे? ये तो जानना चाहती हूँ मैं। अच्छा ठीक है, मैं नवाल से पूछती हूँ, अगर उसके पास निम्रा की माँ का नंबर है तो वो आपको भिजवा देगी। ठीक है? ठीक है, इंतजार कर रही हूँ मैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। नवाल, तुम्हारे पास निम्रा की अम्मी का नंबर है? जरा पप्पू को भेज दो। दादू को? उन्होंने आंटी का नंबर क्या करना है? वो तो खुश हो रही थी कि मानी की जान छूट गई निम्रा से। होगा कोई काम, भेज दो। ओके। अस्सलाम वालेकुम दादू, मैंने नंबर भेज दिया आपको। वालेकुम अस्सलाम बेटा। वैसे आपको मलीहा आंटी से क्या बात करनी है? मलीहा? निम्रा की अम्मी का नाम है मलीहा। निम्रा के निकाह की मुबारकबाद देनी है आपने उन्हें। ओके बेटा, थैंक यू। हेलो दादू,
मलीहा, चैन नहीं है तुम्हें? बस कर दे पापा, दोपहर से रात हो गई है, किस बात का गम मना रहे हैं? बेशक ना बताएं, इसी तरह छुपाए रखें जिस तरह जिंदगी पर सारे गम अपने दिल में छुपाएं, लेकिन ये मत भूलें कि इस घर में आपके सिवा 2 लोग और भी रहते हैं जिन्हें आपकी बहुत फिक्र है। मुझे कुछ वक्त चाहिए मानी। पापा प्लीज इस ट्रांस से बाहर निकलें, तोड़ दें इस खामोशी को, बता दें क्या बात है जिसने आपको इतना उलझाया हुआ है। निम्रा से भी बात हुई है मेरी, उसने मुझे मजीद उलझा दिया। दादू परेशान है, वो तो ये भी कह रही है कि मुझे निम्रा के पास ले चलो, मैं उससे बात करूंगी। मैं ऐसा नहीं करूंगा, और बिल्कुल नहीं करूंगा जब तक आप खुद नहीं बता देते आपको क्या बात है जो खाई जा रही है। बता दूंगा, पहले मैं खुद तो समझ लूं कि जिंदगी ने क्या खेल खेला है मेरे साथ। पापा भूखे पेट कुछ नहीं समझ आता, आप मुझे खुद ये बात समझाते थे जब एग्जाम्स के वक्त मैं खाना खाना भूल जाता था, राइट? खा लूंगा मैं, तुम जाओ जाकर खाओ, तंग मत करो दादू को। दादू मेरी वजह से नहीं, आपकी वजह से तंग हो रही है। सर, आप भूख बर्दाश्त करने की प्रैक्टिस जारी रखें, लेकिन ये मत भूलिएगा कि मैं और दादू भी आपकी इस प्रैक्टिस में आपके साथ हैं। सुनो, मैं आता हूं खाने पर, लेकिन इस टॉपिक पर कोई बात नहीं होगी। ओके, थैंक यू। मेरा गुमान गलत भी हो सकता है, हो सकता है कि मलिया ना हो। हेलो, मैं मानी की दादी बात कर रही हूँ, behzad की माँ। सोचा था तुम्हें फोन कर लूं, शायद वो तुम मलिया ना हो जो मैं समझ रही हूं, लेकिन तुम्हारी खामोशी बताती है कि तुम वही मलिया हो जो मेरे बेटे की जवानी खा गई। क्यों आई हो दोबारा तुम उसकी जिंदगी में? मैं नहीं आई, आप ही कैसे सकती थी? आपके घर से निकलते वक्त आपसे वादा किया था कि आपके बेटे को आप तलाश नहीं करूंगी। तुम जाने तलाश खत्म की हो या ना की हो, लेकिन मेरा बेटा सारी जिंदगी भटकता रहा है तुम्हारी मनहूस याद में। खाना लगवा दिया जरा, behzad को भी कह दिया है आप भी आ जाएं खाने पे। मुझे नहीं खाना। अब आपको क्या हो गया? मुझे पागल समझ रखा है? एक दूसरे के राजदान बने हुए हो और मुझसे बातें छुपा रहे जैसे मैं तुम्हारी दुश्मन हूं। ऐसी बात नहीं है दादू, चले आए खाना खाते हैं। पापा को बहुत मुश्किल से मनाया मैंने। वो तो मुझसे मुंह छुपा रहा है ना, बताने की हिम्मत नहीं कर पा रहा कि निम्रा मलीहा की बेटी है। जाओ बता दो उसे
कि बताने की जहमत से उसे मैंने बचा लिया है। ऐसी बात नहीं है दादो, और पापा तो इसी शर्त पे खाना खाने आ रहे हैं कि इस मौजू पे मजीद डिस्कशन नहीं होगी। प्लीज। जाओ तुम, आती हूँ मैं। बस ठीक है, यहीं पे रोक लीजिए। जी बेहजाद हसन साहब का घर है? जी जी, अंदर आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। कौन हो बेटा, पहचाना नहीं मैंने? बेहजाद घर पे है? नहीं, बेहजाद तो किसी जरूरी काम से गया हुआ है, लेकिन तुमने बताया नहीं कौन हो। वो नया, वो जो मकान है कोने पे, उसमें तो नहीं आप लोग शिफ्ट हुए कहीं? नहीं आंटी, मैं यहाँ नहीं रहती। मेरी बहन कराची शिफ्ट हुई है, तो मैं उससे मिलने आई हुई हूँ लाहौर से। लाहौर से? क्या नाम है तुम्हारा? मलीहा। क्यों आई हो यहाँ? मैं बस एक दफा बेहजाद से बात करना चाहती हूँ। मैंने बहुत कोशिश की उससे राब्ता करने की, लेकिन राब्ता ही नहीं हो सका। किस कदर बेहया और बेशर्म लड़की हो तो। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें रुखसत कर दिया और तुम फिर भी बेहजाद के पीछे पहुंच गई हैं? घर पे क्या बता कर आई? हाँ, घर पे तो कुछ कहा ही नहीं होगा। शादीशुदा लड़कियां घर पे क्या बता सकती कि अपने पुराने आशिक से मिलने जा रही? प्लीज बस मुझे एक दफा बेहजाद से बात कर लेने दे प्लीज। मैंने बहुत कोशिश की, मैंने कॉल्स की, लेकिन आपके घर का शायद नंबर बदल गया था। मैंने उसको खत भी बहुत सारे लिखे। मैंने तो उसके दोस्तों से भी कहा कि मेरा एक दफा राब्ता करवा दें वो बेहजाद से, लेकिन बात ही नहीं हो सकी मेरी बेहजाद से। नंबर मैंने तब्दील कराया। खत मिले थे तुम्हारे? तुम्हारी बेशर्मी के वो परवाने मैंने खोले बगैर अपने हाथों से जला दिए। क्यों? और एक दोस्तों की बात, तो बेहजाद से किसी का राब्ता ही नहीं रहा। खैर, इन बातों को छोड़ो और निकलो यहां से। क्यों करती आप मुझसे इतनी नफरत? नफरत तो मैं तब भी करती थी जब मेरा बेटा तुम्हारे शहर के चक्कर लगाता, और अब तो तुम शादीशुदा हो, कुछ तो आया करो। शादी नहीं हुई, निकाह हुआ था, वो भी खत्म हो गया। और जिस शख्स से अच्छा बीबी, मुझे दिलचस्पी नहीं तुम्हारी कहानियों में। मेरे घर में मेहमान आने वाले, निकलो यहाँ से, चलो जाओ। आप मुझसे इतनी नफरत इसलिए करती है ना क्योंकि आप चाहती है कि बेहजाद आपकी भतीजे से शादी करे, लेकिन आपने तो हर मुमकिन कोशिश कर ली और वो नहीं माना ना, और वो नहीं मानेगा क्योंकि मुझसे मोहब्बत करता है वो। किन हवाओं में हो? बेहजाद आजाद हो चुका है तुम्हारी सहर से। आओ मैं तुम्हें दिखाऊं। आज मेहंदी है मेरे बेटे की, और कल मेरी भतीजी को दुल्हन बना के इस घर में लेकर आएगा। खुदा के लिए अपनी नहूसत का साया उससे दूर रखना। यकीन नहीं आ रहा ना? तो ये देखो, ये देखो,
शादी के कार्ड। ये जुल्म ना करें हम दोनों के साथ, प्लीज। वो कभी किसी और के साथ खुश नहीं रह सकेगा। मत दुआएं मत दो मेरे बेटे को। तो खुश है, बहुत खुश है। मत झांको उसकी जिंदगी में, दोबारा उसके बारे में सोचना भी मत। हम खानदानी लोग हैं, और तुम जैसी लड़कियां जो लड़कों को लुभा लेती हैं, हमारे घरों की बहू नहीं बनती। ज्यादती कर रही हैं आप मेरे साथ, मैं ऐसी वैसी नहीं हूँ। तुम कैसी लड़कियों में अच्छी तरह जानती हो। तुम्हें अपने बेटे की बातों में, उसकी धमकियों में, उसकी मिन्नतों में कई साल बर्दाश्त किया मैंने, लेकिन अब नहीं। अब बस मैं कसम खा रही हूं अपने बेटे की। अब अगर तुमने राब्ता करने की कोशिश की मेरे बेटे के साथ, तो मैं अपनी जान ले, और इसकी जिम्मेदार तुम हो। खुदा के लिए बस कर दे। मैं पहले ही एक ऐसी कसम की लाज रखने के लिए अपनी रूह छलनी कर चुकी हूँ। तुम जैसी लड़कियां क्या लाज रखोगी किसी कसम की, जो अपने दिल के हाथों मजबूर होकर हर रिश्ता भूल जाती। इतनी बुरी नहीं हूँ। तो करो ना साबित। वो भूल गया है तुम्हारा दुख, उसे भूला रहने दो। मत झांको फिर से उसकी जिंदगी में। रिश्तों की लाज रखने वाली लड़की हो ना, तो लाज रखो मेरी कसम की। मेरा सारा खानदान खुश है इस रिश्ते में। मत रुस्वा करो हमें सबकी नजरों में। चली जाओ यहां से। मैं तो